स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अच्छा, मेरे एक चैनल जो है वो सुनने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं, ज़हीर अब्बास उनका नाम है, और उन्होंने कहा जी सर वो हम कैसे 90% मार्क्स ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं एक शॉर्ट वीडियो इस हवाले से बना के जो है वो आपकी तरफ तमाम स्टूडेंट्स की तरफ भेज देता हूँ कि कैसे हम लोग जो है वो 90% मार्क्स ले सकते हैं या अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेना मेहनत तो होती ही है, लेकिन इससे ज़्यादा टेक्निक बड़ी काउंट करती है अच्छे मार्क्स लेने में। टेक्निक भी है और मेहनत भी है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे मार्क्स लेने के हवाले से जो है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग का 25 प्लस है, 25 इयर्स प्लस है। 25, 30, 92 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था और तब से मैं बच्चों के पेपर्स वगैरह चेक करता चला आ रहा हूँ और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो मैं इस हवाले से आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले जो चीज़ काउंट करती है, जो एग्जामिनर को इरिटेट करती है, वो ग्रामर मिस्टेक्स हैं। आपके जो राइटिंग है उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि बिल्कुल ही मिस्टेक्स ना हो, या अगर हो तो बराए नाम हो। ठीक है, वो भी जाती है, इंसान है, बंदा बचरे, गलती हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि इतने परफेक्ट हो जाएं कि आपकी ग्रामर की कोई मिस्टेक एग्जामिनर के पास कोई एक्सक्यूज ना छोड़ें कि वो आपको पकड़ सके। जहाँ से आपको एग्जामिनर ने पकड़ लिया उसको एक्सक्यूज मिल गया, बहाना मिल गया मार्क्स काटने का। मेरे अपने साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं क्लास में अपनी क्लास के बच्चों के पेपर चेक कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं बहाना ढूंढ रहा होता हूँ कि कहाँ से मैं नंबर काटूँ। कुछ बच्चे इतना परफेक्टली लिखते हैं, इतना परफेक्टली कि उनके नंबर काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही जो इतना गंदा पेपर देते हैं, ठीक है, कि उनको नंबर देना मुश्किल हो जाता है। ये दो कैटेगरीज हैं, बिल्कुल एक तो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे चली जाती है और दूसरी कैटेगरी जो है बहुत हायर लेवल पे चली जाती है। तो मेरे पास दोनों बल्कि तीनों एवरेज स्टाइल के बच्चे भी, टाइप के बच्चे भी आते हैं। ठीक है, तो इन सारों को डील करना होता है। तो ऐसे केसेस हर साल मेरे पास आते हैं जिनके नंबर काटना मुश्किल होता है, लेकिन मैं भी जो है, हम भी बड़े फनकार होते हैं, नंबर काट ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो बच्चे भी हमें एक्सक्यूज कोई ना कोई दे ही देते हैं, जहाँ से हम उनके नंबर काट लेते हैं। कहीं रेलेवेंस का एक्सक्यूज बना लेते हैं, कहीं जो है। लेकिन बहरहाल मैं टफ टाइम इस वजह से देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि उनके नंबर अच्छे आ जाए आगे जब वो एग्जाम में जाए तो। ठीक है, अब ये, और मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि जिन बच्चों को मैंने टफ टाइम दिया, एक ऐसी बच्ची भी थी मेरे पास स्टूडेंट थी कि जिसको मैंने इंटरनल एग्जाम में 60 मार्क्स से ऊपर जाने ही नहीं दिया। जब वो पेपर देती मैं 60 से ऊपर उसको नंबर ही नहीं देता था। और जब उसके एनुअल एग्जाम हुए, बोर्ड के एग्जाम हुए, तो वो 80 क्रॉस कर गई, 85, 86 ले गए। एक दो ने तो 90 भी क्रॉस कर लिया। लेकिन उसकी वजह ये थी कि मैंने उनको कम्प्लेक्स का शिकार रखा। तो कोशिश करें कि अगर आपके असातिज़ा, आपके टीचर्स, आपके लेक्चरर्स अगर आपके नंबर काटते हैं कॉलेज में, तो आप उस पर इरिटेट ना हो, बल्कि अपनी मिस्टेक्स का अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस करें, तजिज़िया करें। ठीक है, और उनसे पूछें कि ये अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो मेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो जो टीचर आपके नंबर ज़्यादा काटते हैं उनसे आपने इरिटेट नहीं होना, बल्कि वो आपके फ़ायदे के लिए। बल्कि ऐसे बच्चों को तो मैं खुशखबरी दे देता हूँ कि बेटा मैंने आपको अगर यहाँ पे 70 दिए तो वहाँ पे आपके 80 आ जाएंगे, यहाँ पे अगर मैंने 60 दिए तो वहाँ पे आपके 70 प्लस आ जाने। ठीक है, तो ये इस किस्म की चेकिंग होती है। अगर कॉलेज लेवल पे होती है तो फिर भी आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये बड़ा टफ किस्म का टाइम देना होता है। अच्छा, नंबर 3 पे मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 2 पे आंसर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द टेंस ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का टेंस है प्रेजेंट में पूछा गया तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पास्ट में पूछा गया है तो आंसर भी पास्ट में ही आपने लिखना है।
ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे कभी भी कोशिश करें कोई किसी किस्म की टेंस की मिस्टेक ना करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर आपका बड़ा इरिटेट होता है, जो फिर उसका नतीजा यही होता है कि आपके मार्क्स जो डिडक्ट हो जाते हैं। एग्जामिनर को एक बहाना चाहिए होता है, एक्सक्यूज चाहिए होता है कि इस वजह से मैंने नंबर काटे हैं, ठीक है। तो वो एक्सक्यूज बना के आपके नंबर काट लेते हैं, ठीक है। जानबूझ के कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटता, ये जहन में रख लें। सर मैंने तो बड़ा अच्छा पेपर दिया था, भाई बड़ा अच्छा पेपर दिया था, जाके चेक कर लो, ठीक है, लग पता जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। मेकिंग टेंस मिस्टेक्स। टेंस की मिस्टेक अगर आप कर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर को आप मौका दे रहे हैं, आप एक बहाना दे रहे हैं कि वो आपके नंबर काट लें, ठीक है। टेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। टेंस की कैसे प्रैक्टिस? सिर्फ टेंस की प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि आपने कोशिश करना है कि आप न्यूज़पेपर भी साथ साथ ज़रूरी पढ़ें। एडिशनल रीडिंग बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। अपना आप जो है वो ये कह दें कि जहन को खुला करने के लिए, जहन को खुला रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो कुएं के मेंढक ना बने, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें इंग्लिश की जितनी हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स छोड़ दें, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दें, लेकिन कोशिश करें कि हर रोज़ 1-2 कॉलम कोशिश करके पढ़ लिया करें न्यूज़पेपर के। अगर हो सके तो सिर्फ लेटर टू द एडिटर ही पढ़ लें, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर से लाजमी इन टच रहें। इससे भी आपके टेंसेस ठीक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। और टेंस की गलती करने का ये भी मतलब होता है कि आप जो है वो एग्जामिनर को कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि आबेल मुझे मार, ठीक है, या आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं, ठीक है। इनवाइट कर रहे हैं वुल्फ को कि आपके डोर स्टेप पे आ जाए, भेड़ियों को अपने दरवाजे पे बुला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, स्पेलिंग मिस्टेक्स को जिस कदर मुमकिन हो उसको अवॉइड करें। कभी भी एक स्पेलिंग लिख के उसके ऊपर दूसरा ना लिखना शुरू कर दें, वो जी ये तो गलत हो गया तो ये लिखते हैं। ये चीज़ें जो है एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। इजी स्पेलिंग वाले वर्ड्स कोशिश करें कि अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, ठीक है, लेकिन इससे कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं होता पेपर पे। लेकिन अगर आपको एक के रॉन्ग स्पेलिंग आते हैं, ठीक है, स्पेलिंग ही गलत है, तो फिर इजी वर्ड्स वाला स्पेलिंग यूज़ कर लें, कम से कम नंबर तो नहीं कटेंगे ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं जी, 2 जो मुश्किल स्पेलिंग होते हैं उनमें से ए और ई को मिला देते हैं आपस में, ऐसा मिलाते हैं कि एग्जामिनर जो है कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज कोई नहीं होता, ये आपका भूलपन है। एग्जामिनर जो है ये देख लेंगे मैंने काका लगाया हुआ, काका नहीं होता, ठीक है, कि उसको आप काका बना लेंगे, ठीक है, कि ऐसे ही बस कंफ्यूजिंग किस्म के लेटर्स लिख देंगे और एग्जामिनर कहेगा अच्छा जी ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन बच्चे ने तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, सीधा सीधा वो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, वो क्रॉस कर देते, ठीक है। तो उसको काका बनाने की कोशिश मत करें, ठीक है, कि आपका लिखा हुआ उसको समझ ही नहीं आएगा तो आपको नंबर दे देगा। ऐसी भूलपन है ये आपका वो आप ये कह देंगे बचपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वो सीधा सीधा नंबर काट लेगा आपके, ठीक है। स्पेलिंग वाइज जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको इजी वर्ड्स के साथ आप रिप्लेस कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ डिग्निफाइड है, इसकी स्पेलिंग आपको नहीं आ रहे, आप कंफ्यूज हैं इनके स्पेलिंग में, तो आप इसकी जगह नोबल लिख दें, ठीक है, सिनोनिम्स लिख दें। रथलेस है एक वर्ड है, मुश्किल वर्ड है, ठीक है, स्पेलिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उसकी जगह मर्सीलेस लिख दें या मोशनलेस लिख दें, ठीक है। तो ये इजी वर्ड्स के साथ उनको रिप्लेस भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही लिखें। तो इस तरह ये स्पेलिंग से अवॉइड जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। अब ये कुछ राइटिंग के 1-2 सैंपल्स मैंने उठा के आपके सामने रख दी हैं। इस तरह हेडिंग आपने देनी है, ठीक है। इस अंदाज से अगर कोशिश करें कि लिख सकते हैं तो लिखें, वरना जैसी भी राइटिंग है कोशिश करेंगे इस तरह प्यारे प्यारे हेडिंग्स देकर आप जो है वो लिखें, ठीक है। तो वाज़ेह तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो, खैर आजकल तो जो है वो ई शीट पे आ रहा है सारा सिलसिला, वो ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन वगैरह लिखा होता है, लेकिन इस तरह आप लेटर का हेडिंग दे दें, कंप्रीहेंशन का आप दे सकते हैं, ठीक है, डायलॉग राइटिंग का डायलॉग का लिख दे, इस तरह हेडिंग वगैरह दे दें। तो ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, जब कोई अच्छा वर्ड आता है तो उसको जरा बोल्ड कर दे, ठीक है।
जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं वो बड़ा अच्छे इंप्रेशन छोड़ते हैं। जो अच्छे वर्ड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा सादा वर्ड्स ना लिखें, बिल्कुल ही 5th क्लास वाली इंग्लिश ना लिखें, तो इससे भी आपके नंबर जो है वो उस पर मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इतनी। और अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आप जानते भी हैं डिफ़िकल्ट स्पेलिंग के साथ, और वो स्पेलिंग आपको आते भी हैं, तो आपको लाजमी इसको ब्लू मार्कर के साथ लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आप बता सकें कि आप इस लफ्ज़ को भी जानते हैं। ठीक है, उसको ज़रा बोल्ड करके ब्लू मार्कर से लिख दें दरमियान में। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स ने 2-3 वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं और उन्होंने बोल्ड करके लिखे होते हैं, जिससे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। जितना आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे इतने ही चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है, जितना आप एग्जामिनर को कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है उसकी जगह पे उसका वो उधर पेपर में ई शीट में दिया हुआ क्वेश्चन 2 की जगह बनी हुई है, क्वेश्चन 2 की जगह आप क्वेश्चन 3 का आंसर वहां पे लिख देते हैं, तो एग्जामिनर को समझ तो आ जाएगी लेकिन वो कंफ्यूज होगा, और उस सूरत में पेनल्टी के तौर पे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, वो सारा क्रॉस भी कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से जो है वो काम करना है, बड़ी तवज्जो से काम करना है। जितने भी अगर कोई किसी किस्म का ऐसा आ जाता है, जैसे वो कोई स्टोरी ऐसी आ जाती है तो उसमें डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, तो उनको भी जरा बोल्ड करके आप लिख दें, मार्कर से लिख दें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये आगे अगर कोई मिस्टेक है आपके पेपर में तो फिर आपने जो है वो लेड पेंसिल यूज करनी है या सिंपल पेन से आपने यूज कर लेना है जी। ठीक है, सिंपल पेन यूज कर ले, लेड पेंसिल यूज कर ले। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक मिनट जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं बढ़ा रहा था। ठीक है, जस्ट यूज सिंपल पेन या लेड पेंसिल यूज कर ले और क्रॉस लगा दे वहाँ पे, या क्रॉस लाइन लगा दे उस मिस्टेक पर। लेकिन ये मिस्टेक भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये बिल्कुल ही फ्रीक्वेंट हो जाए, बार बार आप मिस्टेक कर रहे हो, लाइनें लगा रहे हो, इससे बड़ा ही बैड इंप्रेशन होता है, तो आपके पेपर की जो ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। बल्कि ये को अगर मिस्टेक्स, अगर पहली बात तक ये है कि आपकी इतनी परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए कि मिस्टेक्स हो ही ना। अगर गलती से कोई हो ही जाए, ठीक है, भूलेपन से आपने कर ही दी है, तो फिर वो शादो नादर होनी चाहिए। ठीक है, थिंक बिफोर यू राइट, लिखने से पहले आप सोचिए, लिखने के बाद ना सोचा करें। जब आप लिख चुके होते हैं तो फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। पहले सोच लें कि आपने लिखना क्या है। क्वेश्चन के टेंस का तजिया कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ें, टेंस का तजिया करें, उसका रेलेवेंस देखें, कौन सा यहाँ पे मटेरियल मैंने लिखना है। ठीक है, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है आपके नंबर में। जो आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको भी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उससे रेलेवेंट होना चाहिए। द आंसर यू आर अटेम्प्टिंग मस्ट बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अच्छा, नंबर 6 पे जो क्वेश्चंस आप इग्नोर कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ऐसा बिल्कुल ना किया करें। क्या आपने कहा जी ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कभी कभार वही सामने आ जाता है पेपर में, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको इग्नोर किया हुआ होता है। ठीक है, तो कोशिश करें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख के जाइए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख के जाइए। उनको ज्यादा देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी है उसको भी एक नजर दो नजर देख के जरूर जाए। बात इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको मुसीबत पड़ जाती है। कम अज कम आपके पास आइडिया हो कि उसको कैसे करना है उसको डील कैसे करना है। अच्छा, ट्रांसलेशन वाला एक क्वेश्चन आ जाता है जी, उर्दू इंटू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ही उसकी आप कर दे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी नहीं रिक्वायर होती। ठीक है, जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में जी, अल्लामा इकबाल को मुसव्वर पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अब मुसव्वर की इंग्लिश आप करेंगे पेंटर। ठीक है, तो आप कहेंगे अल्लामा इकबाल इज कॉल्ड द पेंटर ऑफ पाकिस्तान, बड़ा एक मज़ाहिया सी बात बन जाएगी। ठीक है, या फोटोग्राफर ऑफ पाकिस्तान ये कह दें। ठीक है, तो सफर आप क्या मतलब इसका वो ट्रांसलेशन करेंगे। अल्लामा इकबाल बेसिकली तो आइडिया दिया था ना पाकिस्तान का,
तो हम कहेंगे कि अल्लामा इकबाल इज कॉल्ड द आइडिया क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अब मैंने ट्रांसलेशन एग्जैक्ट तो नहीं की, वर्ड टू वर्ड तो नहीं की, ठीक है, लेकिन मीनिंग मैंने कन्वे कर दी। ठीक है, तो इस तरह ये जरा टेक्निकल फील्ड है ट्रांसलेशन वाले। ठीक है, जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं इसमें वही कोशिश करें कि इसको करें, वरना इसको छोड़ दें, पैराग्राफ लिखें। जो पैराग्राफ की सेंस है और इसका जो मीनिंग है वो मेन चीज होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी, उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बड़ा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन होता है। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है इसमें तो फिर आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, वरना जो हाँ इसकी पॉजिटिव थिंग ये है ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन की कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं, या कोई ऐसा रटा हुआ पैराग्राफ है जिसको आप समझते हैं कि ये मैं लिख दूँ तो बड़े अच्छे फुल मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन के फुल मार्क्स भी होते हैं। सारे सेंटेंसेस आपने ठीक लिख दिए, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वीक हैं इस फील्ड में, ट्रांसलेशन वाले फील्ड में, तो खामखा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर ये कि आप पैराग्राफ लिख लें, इंग्लिश टू इंग्लिश पैराग्राफ लिख लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर, वो कुछ बेहतर मार्क्स आपको दे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मेरे तजर्बे में आई है कि जिन बच्चों के कॉलेज लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी टाइट मार्किंग की जाती है कॉलेज में या स्कूल में उनके टेस्टों की, कि ज़रा सी बात पे टीचर जो है आपके नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के रिजल्ट्स भी मैंने देखा है कि गुड रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरे अपने पास से होकर ऐसे बच्चे गुजरे हैं कि जिनको मैंने कॉलेज में अच्छा खासा टाइट रखा है। ठीक है, उनको टफ ट्रेनिंग कराइए, टफ प्रैक्टिस कराइए, फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस कराइए। ठीक है, आए दिन मैंने उनके टेस्ट रखे होते थे क्लास के, तो ऐसे बच्चों के भी मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप कोशिश करें कि अपने जो टीचर्स हैं आपके, उनसे कोशिश करें कि अगर वो बार बार आपको टेस्ट देते हैं तो आप उससे भागें नहीं, बल्कि हिम्मत करके टेस्ट दें, और जो नंबर वो देते हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ठीक है, कोशिश करें, बल्कि अगर आपकी कोई गलती टीचर ने नहीं निकाली तो वो खुद आप निकाल के बताएं कि साहब मेरी तो ये भी गलती थी, मेरे तो नंबर कम बनते हैं, आपने ज़्यादा दे दी। ठीक है, तो अगर आपने आपको भी टफ आप ये कह दें कि ट्रेनिंग में डालेंगे, टफ प्रैक्टिस में डालेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जो आर्मी के जो कैप्टन होता है ना, अपने जो नीचे काम करने वाले होते हैं सिपाही, उनको अगर उसने अच्छी ट्रेनिंग कराई हुई तो बेहतरीन आगे सरहद पे जाके लड़ते हैं। वो उनको हर किस्म के ग्राउंड की ट्रेनिंग कराते हैं। वो उनको सर्दी में आप ये कह दें कि ठंडे पानी में भी फेंकता है, सख्त गर्मी में भी उनको भगाता है, खूब उनका सांस जो है वो सही पक्का करता है। ठीक है, हर किस्म के फील्ड में उनको जो है वो प्रैक्टिस कराता है, गंदे नालों में भी फेंकता है, सही उसको कमांडो बना के छोड़ता है। ठीक है, तो फिर ऐसा जो बच्चा है या ऐसा जो ट्रेनी है या ट्रेनर है, वो ट्रेनी है जो जिसने इस किस्म की प्रैक्टिस की हुई है, टफ प्रैक्टिस की हुई, वो कभी मार नहीं खाता, या बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो मार खा जाए, वो कामयाब है। तो टफ प्रैक्टिस, टफ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स के हवाले से। ठीक है जी, तो मेरे पास तो अभी तक यही अपडेट्स थी, अच्छे मार्क्स लेने के हवाले से यही टिप्स एंड ट्रिक्स थे। ठीक है, तो ये कि अगर आप लोग इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, हैव अ नाइस टाइम, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। फिर देखेंगे कोई और बात मेरे पास आई, मेरे पास अपडेट्स आई तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।